हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और आप हैं 91.2 एनआईवीए छलदून के प्लेटफॉर्म पर। देश की प्रगति के लिए युवा बहुत इम्पोर्टेंट है और युवाओं के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, स्किल की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है, ताकि एक ऐसी स्किल, एक ऐसा हुनर जो उनके करियर को ग्रोथ दे सके। वर्ल्ड यूथ स्किल डे के इस मौके पर हम यही बताना चाहते हैं कि स्किल कितनी इम्पोर्टेंट है। मैं जिस बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ इसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। पहले इसका नाम TCA भी हुआ करता था, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर फॉर एडल्ट ब्लाइंड। तो चलिए जानते हैं कि इस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज़ के लिए कौन कौन सी स्किल चलाई जाती हैं, उन्हें कैसे एम्पावर किया जाता है ताकि वो अपने करियर पाथ पर खुद इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ सकें और अपने करियर को आगे बढ़ा सकें। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से स्किल्स अंदर पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज़ के लिए सिखाए जाते हैं। हम आ चुके हैं अपने DSDEE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के सेंटर के अंदर और हमारे साथ सर हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.2 एनआईवीए छलदून के प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल। तो सर, सबसे पहले हमारे देखने और सुनने वालों को सर आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं राजेंद्र सिंह नेगी हूं और यहाँ पर NIPBD में जो DSDEE है, जो स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, इसमें IT एंड AT एजुकेटर हूं। मेरा जो मेन पर्पस ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी जो हमारे हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड के सामने लाएं, उनको ट्रेन करें और जो विभिन्न जो ICT से रिलेटेड कोर्सेज चल रहे हैं उसमें मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ जी। उसके अलावा और जैसा लाइब्रेरी है या और जगह पर है वहाँ भी एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड काम करता हूँ। जी। तो सर, बातचीत की शुरुआत हम टहलते टहलते चलते चलते करते हैं। तो चलिए सर। हाँ बिल्कुल। तो सर, सबसे पहले जहाँ हम डिपार्टमेंट में हैं तो इसके बारे में बताइए कौन कौन से स्किल डेवलपमेंट के कोर्स यहाँ पे चल रहे हैं। देखिए, इस डिपार्टमेंट में अभी एक तो कोपा है जी, है ना, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये 1 ईयर का कोर्स है। इसमें बेसिक कंप्यूटर से लेकर प्रोग्रामिंग भी इंक्लूडेड है, जैसे HTML है ना, जो वेब डेवलपमेंट के लिए होता है, जावा स्क्रिप्टिंग है और AI बेस्ड भी मॉड्यूल है इसमें, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं। तो इस तरह के जो आज की समय ज़रूरत है वो कोर्स है। और ये जो है DGT से रिकॉग्नाइज कोर्स है, जो ITI लेवल का जो बाहर कोर्स होता है ना, वही लेवल वही कोर्स हमारा भी है। फिर हमारे पास शॉर्ट में हम हिंदी शॉर्ट हैंड बोलते हैं और उसमें स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट, ये कोर्स है हमारा, जिसको हम नॉर्मली इसको हिंदी शॉर्ट हैंड के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें भी ये भी DGT का कोर्स है और साथ ही साथ उसके बाद हमने एक कोर्स डेवलप किया और आज NCVET से एफिलिएटेड है, जो SCPWD के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहा है। वो है ऑपरेटर कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें नाम से आपको पता चल रहा होगा असिस्टिव टेक्नोलॉजी के लिए विशेष कोर्स है, विजुअली इम्पेयर्ड से रिलेटेड इसमें सब कुछ है, जैसा बेसिक कंप्यूटर्स है और इंटरनेट एक्सेस, ईच एंड एवरीथिंग है, इंग्लिश है क्योंकि आज कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, ब्रेल है और असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर भी है जो कि लो विजन के लिए है। तो इस तरह से कोर्स चल रहे हैं और भी कोर्स चलते हैं, पहले चल रहे थे, लेकिन क्या है कि अब भारत सरकार के नियम के अनुसार जब 2014 से उन्होंने स्किल डेवलपमेंट में बहुत ड्रास्टिक चेंज कर दिया है, अलग से मिनिस्ट्री बना दी है ना। तो इसके कारण, क्योंकि उनका मकसद ये है कि स्किल डेवलपमेंट को भी प्राइमरी एजुकेशन की तरह ही ट्रीट करना, जैसा एकेडमिक एजुकेशन होता है। तो इसलिए हर 2 साल 3 साल में कोर्स रिन्यू होता है। तो वो सब प्रक्रिया चल रही है। हमारे भी कुछ कोर्स की अभी एडमिशन की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है और फिर इस प्रकार से ये सब कोर्सेस अभी वर्तमान समय में है। जी। तो सर, जैसे कि आपने जो कोर्स बताया, जैसे शॉर्ट हैंड का एक कोर्स है, कोपा का कोर्स है, कंप्यूटर की आजकल बहुत ज़्यादा नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, तो कोपा की शुरुआत शुरुआत कैसे हुई? थोड़ा सा अगर इतिहास थोड़ा सा बता पाएँ। हाँ जी। कोपा के बारे में। देखिए, स्किल डेवलपमेंट तो हमारा बिल्कुल स्वतंत्रता से ही चल रहा था ना, तो उससे पहले भी चल रहा था। पहले ये वॉर ब्लाइंड के लिए होते थे, है ना, ब्रिटिश के ज़माने में। तो उसके बाद फिर विजुअली इम्पेयर्ड को उसमें इंक्लूड किया गया। तो 2011 से
डीजीटी के कोर्स, ऐसा नहीं कि पहले से नहीं चल रहे थे, पहले के दूसरे कोर्स चल रहे थे जो हमारा बनाया हुआ कोर्स था, हम ही सर्टिफाई करते थे। लेकिन डीजीटी के 2 कोर्स 2011 के आसपास, हाँ 2011 से ही आए। वो इसमें से एक कोपा है और दूसरा हिंदी शॉर्ट हैंड है ना, जिसको हम स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट बोल रहे हैं। तो ये 2 डीजीटी के कोर्स है भारत सरकार के, और उसके बाद फिर ये आज तक ये चलते आ रहे हैं। और इसमें जो कई अपॉइंटमेंट भी हुए हैं, कई बैंक में गए हैं, है ना, और अलग अलग जगह पर गए हैं। तो इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। तो सर अगर हम करंट सिचुएशन में देखें कोपा को, तो क्या चेंजेस आए हैं, किस तरह की हम चीज़ों को हम सिखाते हैं बच्चों को कोपा के अंदर बेसिकली? हाँ, देखिए पहले देखिए सिलेबस में तो समय समय पर चेंज आता रहता है, राइट। तो अब एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी को भी वो इंक्लूड कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। और साथ ही साथ जो इसमें पाइथन, विजुअली इम्पेयर्ड को भी हमें पाइथन प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, ये भी अभी इंक्लूड किया है उन्होंने। तो क्योंकि पाइथन से आगे चलकर अगर किसी को आगे करना है तो मशीन लर्निंग और इस तरह के बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। और एक्सेसिबिलिटी सीखना है तो उसके लिए HTML, वेब एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो उसमें HTML चाहिए, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। जावा स्क्रिप्टिंग सीखना चाहिए, वो भी इसमें इंक्लूडेड है ना। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें। और देखिए ये सब तो टेक्निकल बातें हैं जो कि हार्ड कोर्स है, उसका जो कोर्स का सॉफ्ट जो वाला पोर्शन होता है, जैसा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये भी इसमें इंक्लूडेड है ना। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ये डीजीटी की ओर से इंक्लूडेड है। और इसमें हम पूरा कैसे, क्योंकि केवल एक पर्सन को कंप्यूटर चलाना आना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आगे कैसे उसको आगे बढ़ाना है, कैसे कम्युनिकेशन करना है, वो सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। सॉफ्ट स्किल्स और कैसे बिहेवियर होना चाहिए, अपना प्रॉपर ड्रेसअप में आना चाहिए, है ना, वो सब चीज़ें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सिखाते हैं। और DPWD ने भी कई ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन से और SCPWD के माध्यम से एक 70 आवर्स का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का कोर्स बनाया है, जिसमें डिसेबिलिटी स्पेसिफिक एटिकेट्स और बहुत सारी चीज उसमें डाले हुए हैं। एक तरह से वो सेंसिटाइजेशन अवेयरनेस टाइप से भी कोर्स है। तो वो 70 आवर्स का है, वो हम डीजीटी में तो नहीं, डीजीटी में तो उनका अपना है ये। इसके अलावा जितने मैंने कोर्स बताए हैं उन सब में वो सब इम्प्लीमेंटेड है। और उसमें भी हम उनको बिहेवियर पैटर्न उसको सही करने का प्रयास करते हैं। जो भी विजुअली इम्पेयर्ड आते हैं उनको बताते हैं कि किस किस तरह से आपको बिहेव करना है, क्योंकि वो भी आज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल स्किल तो आपको कंपनी भी सिखा सकती है थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करके, लेकिन बिहेवियर पैटर्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बिना तो कोई इंटरव्यू भी क्वालिफाई नहीं हो सकता है। तो ये सब देखते हुए DPWD ने इस पर फोकस किया है और काफ़ी अच्छा भी चल रहा है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी कोर्सेस हैं वो NCVET रिकॉग्नाइज्ड है और भारत में मान्यता प्राप्त है। जी सर, AI की बात आजकल बहुत हो रही है, तो AI में किस तरह से एक VI अपने आप को देखे, या कौन सी पर्टिकुलर चीज़ को वो अडॉप्ट करे AI में? देखिए AI जब भी हम ICT की बात कर रहे हैं, AI टेक्नोलॉजी की बात करें तो 2 प्रकार से हम देख सकते हैं। एक है प्रोफेशनल, एज ए प्रोफेशनल बनना है, दूसरा है एज ए टूल्स, है ना। तो हम यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम ज़्यादा टूल्स में ध्यान देते हैं, क्योंकि एक विजुअली इम्पेयर्ड को अगर वो प्रोफेशनल बने ना बने, है ना, मतलब प्रोफेशनल इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर इस तरह के जो भी चीज़ बने ना बने, लेकिन कम से कम एक टूल्स यूजर बनना चाहिए, ताकि वो उसको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड हो सके और एज फार एज पॉसिबल इंडिपेंडेंटली काम कर सके। ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसलिए हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसा कोपा है तो उसके बाद आगे वो कोर्स करके AI बेस्ड ट्रेनिंग या BCA MCA जो भी करना चाहे कर सकता है, लेकिन पहले उसको टूल सीखना पड़ेगा। तो आज AI का जो अगर आप बात करें, जैसा आप पूछ रहे थे, तो AI तो देखिए पूरे वर्ल्ड में AI इंपॉर्टेंट है, है ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जब सबके लिए इंपॉर्टेंट है तो विजुअली इम्पेयर्ड भी उसमें इंक्लूडेड है। तो AI के आने से आप देखोगे एक्सेसिबिलिटी में काफी रैपिड ग्रो हो रहा है ना। कई चीज हम बोल के ही कर लेते हैं, उसमें अच्छे OCR टेक्नोलॉजी आ गए हैं, राइट। उससे हम कन्वर्ट करके इजीली पढ़ सकते हैं, अच्छे और एक्यूरेसी भी अच्छी आ गई है। कई चीजें हम जो पहले जो है मैनुअली करना पड़ता था, अब ऑटोमेटेड तरीके से कर सकते हैं। तो जितना ऑटोमेटेड होगा, जितना टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगा, AI टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगा, और उसको रीजनेबल तरीके से अगर अप्लाई करते हैं एक्सेसिबल वे में, तो विजुअली इम्पेयर्ड की लाइफ और भी कन्वीनियंट और भी रीजनेबल और उसको और अधिक अपॉर्चुनिटी मिलने वाला इन्वायरमेंट बन सकता है इससे। राइट, बिल्कुल AI ज़रूरी है। और तो इसके साथ साथ सर कोपा क्योंकि लंबे समय से चल रहा है,
कोई सक्सेस स्टोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें कोपा करने के बाद या यहाँ से स्किल डेवलपमेंट करने के बाद जो आपको याद आती हो? हाँ देखिए, ऐसे तो बहुत सारे हैं। टाइम टू टाइम जॉब में भी जाते हैं, तो जनरली तो हमारे बच्चे बैंक में, है ना, एसएससी और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम हैं जो क्लियर करके आज काम कर रहे हैं। जी जी। और वहाँ पर कंप्यूटर को एफिशिएंसी चला रहे हैं, बिल्कुल एफिशिएंट वे में चला रहे हैं, राइट। एक घटना है कि एक महेंद्र, एक हमारा स्टूडेंट है, मतलब था यहाँ पर, तो कोपा का स्टूडेंट था वो। तो वो जो है रिसेंट में ब्लाइंड हो गए थे, और पहले भी वो आईसीटी में काम करते थे। जैसे ब्लाइंड हुए तो वो काम नहीं, उसके बाद काम नहीं कर पा रहे थे। फिर यहाँ आया, उन्होंने सीखा, स्क्रीन रीडर सीखा, सब कुछ सीखा, 1 ईयर का कोर्स किया। फिर वो एमपी में गए। तो वहाँ जाने के बाद वो एक दिन एक नेटवर्किंग कंपनी में चले गए, जो होता है ना दूर दराज में, जो गांव में मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, है ना, तो टावर के थ्रू, क्योंकि वहाँ तार तो नहीं जा सकता। तो अब वो वहाँ पहुँचे, तो वो जो उनके वहाँ के एम्प्लॉय थे, वो खुद हैरान थे कि भाई बिजुली एम्प्लॉय को कैसे जॉब दें, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था कंप्यूटर करते हुए। तो उसके बाद उन्होंने कहा सर मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोल दिया, तो ठीक है, वहाँ पर एक कंप्यूटर रखा हुआ है, उसमें ये बता दो कि किस टावर में नेटवर्किंग चल रहा है, किस में नहीं चल रहा है ना, किस नोड में चल रहा है, किस नोड में नहीं चल रहा है। तो बोला कि और देखिए इंसिडेंट देखिए, वो उस कंप्यूटर का मॉनिटर खराब था, स्क्रीन खराब था, राइट। तो जैसे स्क्रीन खराब था, उसने अपने जो वहाँ का एम्प्लॉय था, उसने अपने सबऑर्डिनेट को बोला कि स्क्रीन लाओ भाई। उसने बोला सर मुझे स्क्रीन की जरूरत नहीं है। वो कंप्यूटर उसने ऑन किया, नरेटर ऑन किया, और सीधा उसके हाथ में नेटवर्किंग का कमांड देकर उसे डॉस में जाकर उसने देख लिया, बता दिया कि इसमें, इस नोड में, इस कंप्यूटर में या जो भी टावर रहेगा होगा, उसमें नेटवर्किंग है और दूसरे में नहीं है। सब हैरान हो गए। और उसके अंदर बोला ठीक है स्क्रीन लाओ भाई, हम देखते हैं, क्योंकि वो तो साइटेड है, उनको तो स्क्रीन रीडर पता नहीं है। तो उन्होंने स्क्रीन लगाया और बाकी में सही हुआ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा उससे। देखिए ये होता है स्किल, है ना। स्किल का, अगर आपकी स्किल अच्छी है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत सारी पड़ी हुई है। स्किल नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, चाहे वो एकेडमिक में क्यों ना हो। मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, तो अगर आपको पॉलिटिकल साइंस के जो अगर कोई स्टेटमेंट है उसको इंटरप्रिटेशन करने की स्किल नहीं है, तो वहां भी कुछ नहीं हो सकता। थ्योरी में आप पढ़ के पास हो जाओगे, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्किल इज इम्पोर्टेंट, है ना। तो ये एक है। उसके अलावा हमारे अभी HCL में भी हमारे टेस्टर के रूप में एक स्टूडेंट गए हैं, शुभम नाम का है, तो वो भी गए हैं। उन्होंने भी जो है काफ़ी मेहनत किया और आज HCL में जो टेस्टर काम कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हैं। तो ये 2 मुझे भी याद आ रहा है एकदम इंस्टेंटली कि कैसे बिना स्क्रीन के उसने करके दिखा दिया। और ये एक गुरु के लिए भी एक बहुत सुखद पल है इसको। हाँ, जब मैंने सुना तो मेरे तो बहुत प्राउड मोमेंट था हमारे सबके लिए, क्योंकि इस तरह के लोग अगर बच्चे आगे चल के उसको अडेप्ट करते हैं और प्रोफिशिएंटली अडेप्ट करते हैं, तो हमारे तो बहुत अच्छी है, हमारे जो मेहनत हम करते हैं वो साकार होता है। बिल्कुल। तो सर बात यूथ स्किल की तो है ही, लेकिन उस यूथ को स्किल सिखाने के लिए आप जैसे गुरु की भी ज़रूरत है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, किस तरह से खुद को भी आप मोटिवेट करते हैं या डेवलप करते हैं इंडस्ट्रीज के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से? हाँ बिल्कुल। देखिए जब हमने सीखा था तब 98 सब चल रहा था, है ना, ऑफिस 98, विंडो बहुत पुराना था। तो लेकिन आज विंडो 11 पहुंच गया है, ऑफिस आप देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया है ना। तो जैसे जैसे नया सॉफ्टवेयर आता है, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी आता है, हमें भी बैठ के पढ़ना पड़ता है। हम स्टूडेंट को तो दिखाई देता होगा कि हम आए क्लास में पढ़ा दिए, लेकिन उस पढ़ाने से पहले जो हमें तैयारी करना पड़ता है वो किसको दिखता नहीं है, राइट। क्योंकि हम हर समय कॉलेज में जाकर नहीं पढ़ते हैं, हमें खुद ही रोज तैयारी करने पड़ते हैं, रोज देखने पड़ते हैं, न्यूज में भी देखना पड़ता है, कोई टेक्नोलॉजी वाला आया तो उसको फिर सर्च करो, राइट। तो इस तरह से जो है हमें खुद अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ता है, और जब रिजल्ट मिलता है तो हम और मोटिवेट होते हैं। ये साइकिल है, हमने मेहनत की, रिजल्ट मिला, हम मोटिवेट हुआ, फिर हमने पढ़ाई की, है ना। तो साइकिल है, लाइफ साइकिल है, स्टडी साइकिल बोल सकते हैं, वर्किंग साइकिल जो भी आप बोले, तो वो इस तरह से है। तो ये तो निरंतर हमें पढ़ना पड़ता है, किसी भी ट्रेनर को, केवल हम नहीं, सारे एजुकेटर को पढ़ने पड़ते हैं, तभी जाकर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, मॉडर्न इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। मैं तो ये बोलता हूँ हमेशा स्टूडेंट को भी ये कहता हूँ कि आपको हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री को हिस्ट्री में नहीं पढ़ाना है, हिस्ट्री को आपको करंट में रहकर कनेक्ट करके पढ़ाना है, तभी इंटरेस्टिंग होगा।
यस, है ना। आप ताजमहल को पुराने से पढ़ाओगे तो ठीक है, उसे सभी पढ़ के आए हैं, वही किताब है, लेकिन करंट से अगर सिनेरियो से पढ़ाओगे उसको कि आज क्या हो रहा है, कौन सा केमिकल उसमें रिएक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ पढ़ाओगे तो एक कनेक्टिविटी बनेगी। राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसको करंट सिचुएशन के साथ जोड़ें, तब जाकर ही वो इंटरेस्टिंग होता है। और कभी हम मोटिवेट होते हैं स्टूडेंट से, स्टूडेंट हमसे मोटिवेट होता है, तो ये चलता रहता है प्रोसेस। बिल्कुल। तो सर आपने बात की हिस्ट्री की और प्रेजेंट की और फ्यूचर की, तो अगर मैं इसी से बात करूं तो अभी बच्चे सीख रहे हैं, हाँ कुछ जी। बच्चों को फ्यूचर में सीखना है, बिल्कुल। तो जो लोग हमें देख रहे हैं, हाँ जी। स्किल उनके लिए कितना, आप क्या मैसेज देंगे, वो कौन सी स्किल एक्वायर करें या कैसे वो अपनी स्किल्स पर काम करें और कौन सी स्किल्स पर काम करें, क्योंकि स्किल बहुत ज़रूरी है, क्या मैसेज होगा आपका? हाँ देखिए, स्किल तो मैंने जैसा पॉलिटिकल साइंस का भी एग्जांपल दिया ना, स्किल तो एकेडमिक हो या वोकेशनल हो या किसी भी तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, प्रोफेशनल हो, स्किल की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हम सोचते हैं कि एकेडमिक में केवल थ्योरी पढ़ लिया हो जाए, वो पास हो गया ठीक है, लेकिन स्किल नहीं है तो कुछ नहीं है, राइट। राइट। तो स्किल का तो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड, मैं हमेशा एक बात रिकमेंड करता हूँ और सबको बोलता भी हूँ कि कम से कम आप एक बार लाइफ में अच्छी प्रकार से आईसीटी रिलेटेड कोर्सेज, कम से कम 3 से 6 महीने के कोर्सेज जरूर कर रहे हैं, राइट। ताकि आप हर काम जहाँ तक पॉसिबल हो काम को इंडिपेंडेंटली कर सके। यहाँ तक कि आपको दूसरे कोर्स करने हैं, मान लो आपको लॉ के प्रोफेशन में जाना है या आईटी के प्रोफेशन में जाना है या किसी पॉलिटिकल साइंस के उसमें जाना है, टीचिंग में जाना है, तब भी वो आपको जो आपने सीखा है वो आप लैपटॉप से, डेस्कटॉप से या किसी और मोबाइल से आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना। आजकल हमें बुक्स भी अलग अलग फॉर्मेट में मिल रहे हैं, ईपब में मिल रहे हैं, डीजी में मिल रहा है, लेकिन वो चलाओगे कैसे जब आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। राइट। तो इसीलिए सबसे पहला स्किल तो यही है, स्किल की शुरुआत, कि आप सबसे पहले एक बार कम से कम अच्छे प्रकार से कंप्यूटर सीख ले, उसके बाद आगे जो करना करें, ताकि तभी आपको एक टूल के रूप में मिल जाएगा कंप्यूटर, लैपटॉप चला सकते हो, सीख सकते हो, है ना। और सीख सकते हो, कॉन्सेप्ट के साथ समझ सकते हो उसे। चलाना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट के साथ चलाना इंपॉर्टेंट है जी, राइट। और उसमें क्या थोड़ा बहुत आप अपना रिपेयर भी कर लोगे, थोड़ा सॉफ्टवेयर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हो, है ना। वरना केवल चलाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठोक पीट के चलाना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा प्रोफेशनल के साथ चलाना है, प्रोफेशनल के साथ चलाना। तो ये जरूर एक सीखें। उसके बाद तो देखो बहुत सारे स्किल है, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है आज के युग में, वो भी स्किल आना चाहिए, क्योंकि देखिए अब वो लाइफ चला गया जब हम बोलते थे कि हार्ड वर्किंग इंपॉर्टेंट है। यस, हार्ड वर्किंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग इंपॉर्टेंट है। आप हार्ड वर्क करके 10 घंटे में काम करोगे, दूसरा बंदा इस हार्ड के साथ साथ स्मार्ट वर्क करके 3 घंटे में काम कर देगा, तो आपको कौन लेगा इंडस्ट्री में, राइट। यस। और दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने लिए काम नहीं कर सकते, मान लो अपने एप्लीकेशन नहीं लिख सकते, तो जो पैसा दे रहा है आपको इंडस्ट्री में, जिससे पैसा मिलना है, उसके लिए कैसे काम करोगे, राइट। तो इसलिए पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ एज फार एज पॉसिबल। लिमिटेशंस रहेंगे, नेचुरल लिमिटेशंस रहेंगे, राइट। सर, लिमिटेशंस की बात आपने करी, अभी आपको लिमिटेशंस क्या दिखते हैं बेसिकली जो आप हाईलाइट करना चाहें? देखिए, टेक्नोलॉजी एक और हमें एक्सेसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी और इंक्लूसिव, इफेक्टिव इंक्लूसिवनेस प्रोवाइड कर रहा है, नो डाउट। जैसे हम आईसीटी से अगर मैं एप्लीकेशन लिखता हूँ लैपटॉप में, बैंक मैनेजर को देता हूँ, तो इमीडिएटली वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। दूसरे फॉर्मेट में शायद जल्दी ना कर पाए, टाइम लगेगा उसको कन्वर्ट करने में। तो अब क्या है कि इसमें जो चैलेंजेस हैं, इसमें अगर कोई बुक्स या कोई भी चीज़ें हैं, है ना, चाहे वेबसाइट में मटेरियल है, अगर वो एक्सेसिबल फॉर्मेट में नहीं है, इमेज में अपलोड कर दिया, तो वो भी हमारे लिए चैलेंज है, राइट। वो सबसे बड़ा चैलेंजेस है। साथ ही साथ जो लोग हैं, लोगों में सेंसिटाइजेशन ना होना, वो भी हमारा चैलेंज है। मान लो कोई ऑफिसर है, अब उसको पता नहीं है कि विजुअली इम्पेयर्ड को कैसे क्या मटेरियल प्रोवाइड करना है, कैसे इनको एजुकेट करना है। हालांकि उसका कोई इंटेंशन नहीं है हमारे अगेंस्ट में, लेकिन उसको पता नहीं है, तो लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन इज आल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं। और इनएक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल नहीं होना कई जगह पर, वो भी एक चैलेंजेस है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हर जगह इंटेंशन से नहीं होता है, कई बार अनइंटेंशनली ये सब चीजें हो रहा है। तो ये जितना हम सेंसिटाइज करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, स्पेशली पॉलिसी मेकर को भी, साइटेड पर्सन जो लगे हुए हैं, केवल विजुअली इम्पेयर्ड नहीं, अदर साइटेड पीपल को भी,
ये इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर देखें कि कोई जो पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट है, जो बेनिफिशरीज हैं, उनमें ट्रेनिंग, एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ना होना, है ना, वो अपॉर्चुनिटी ना मिलना, जिसके कारण से वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। एक जानने वाला व्यक्ति कंप्यूटर जो आगे बढ़ रहा है, दूसरा नहीं जानने वाला व्यक्ति, तो वो भी एक चैलेंज है हमारे लिए, वो भी लिमिटेशन, बहुत सारे प्रॉब्लम है इससे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने इस बात को इसलिए छेड़ा कि ज़रूरी है स्किल, लेकिन स्किल का एक्सेसिबिलिटी के साथ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने कहीं भी प्रेजेंट करता हूँ जो भी हो, डिजिटलाइजेशन विथ एक्सेसिबिलिटी। राइट। केवल डिजिटलाइजेशन से नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है कि अननोइंगली हम डिजिटलाइजेशन में इमेज कर दिया या कुछ ऐसा इलॉजिकल वे में बना दिया। सब इंफॉर्मेशन तो है, साइटेड पर्सन पढ़ रहा है, लेकिन वो लॉजिकली हमारा स्क्रीन रीडर नहीं जा रहा है ना, हेडिंग टू हेडिंग। तो वो भी भले साइटेड पर्सन के लिए हेडिंग लेवल 1, हेडिंग लेवल 2 महत्व ना करे, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। लॉजिक, एक लॉजिक डेवलप, लॉजिकल सिक्वेंशियल मूवमेंट होना चाहिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सब होना चाहिए। इसलिए डिजिटलाइजेशन विद एक्सेसिबिलिटी जब तक नहीं होगा, तब तक जो है एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता विजुअली इम्पेयर्ड। राइट। तो सर के क्लासरूम में भी चलेंगे, बच्चों से भी बात हाँ जी, करेंगे, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, उससे बिल्कुल। पहले सर जो कोई बात ऐसी जो मैंने ना पूछी आप बताना चाहें, क्या आपका मैसेज होगा कुछ? मैं यही कहूँगा कि हमारे जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, तो कम से कम आप ये कोशिश करें कि ज़्यादा, मतलब अपने आप को इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए तैयार करें। राइट। जैसा कई बार एग्जामिनेशन व्यवस्था के ऊपर भी प्रश्न उठते हैं, है ना, तो ये ज़रूरी है कि हम एग्जाम के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करें और इंडिपेंडेंट देने की ओर प्रस्तुत करें। और ये सब क्या है, हमारी सोच बदले। जो पहले वाला सोच था वो इसलिए था क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी उतनी, लेकिन आज हमारे पास रिसोर्सेस है, तो सोच बदले। साथ ही साथ जो सर्विस प्रोवाइडर है या पॉलिसी मेकर, उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपॉर्चुनिटी, सीखने की अपॉर्चुनिटी जरूर डेवलप कराएं। राइट। है ना, जगह जगह कंप्यूटर लैब बनाना, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस करना, है ना, प्रॉपर फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल करवाना, ये सब चीज़ अगर करते हैं तो, क्योंकि ये एक्सेसिबिलिटी वन साइड अप्रोच नहीं है, ये डुअल साइड अप्रोच है। राइट। तो दोनों साइड से अगर अप्रोच होगा तो एक दिन हम बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सर, आपका समय देने बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद। और हम चलते हैं सर की क्लास में, कुछ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, स्टूडेंट से भी बात करते हैं। चलिए चलिए। ओके। हाँ जी, हेलो, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। जैसा कि मैं बता रहा था आपको, है ना, रेडियो से हमारे यहाँ से पहुँच चुके हैं। हेलो, हेलो एवरीवन, हेलो। तो ये कोपा के स्टूडेंट्स हैं सामने यहाँ पर, और अभी इनके प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गए, तो थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ बॉयज़ बैठे हुए हैं इस साइड, ओके, है ना। ठीक है। तो अनन्या आ जाओ, तो खड़ा हो जाओ, आ जाओ। है ना। तो अनन्या है और तो हम क्लासरूम में आ चुके हैं, हमारे साथ स्टूडेंट हैं एक, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम अनन्या सिंह है और मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं यहाँ पर कोपा की ट्रेनी हूँ। बिल्कुल। कैसी है आपकी अभी तक की ट्रेनिंग, क्या कुछ आपने नया लर्न किया इस कोपा में? देखिए, यहाँ आने से पहले तो मुझे कंप्यूटर की ज़ीरो नॉलेज थी, मतलब कुछ भी नहीं आता था, कीबोर्ड का भी कुछ भी आइडिया नहीं था। मैं वहाँ पे गोरखपुर में रहती थी और तो मुझे यहाँ का भी नॉलेज नहीं था कि NIPVD में ऐसा कोई ट्रेनिंग कुछ भी होता है। तो मुझे किसी से पता चला, मतलब ग्रुप्स वगैरह में होती थी ना, तो किसी ने बोला कि तुम कोपा कर लो, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। वहाँ पे बेसिक कंप्यूटर के साथ साथ एडवांस प्रोग्रामिंग भी सीखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आई, तो यहाँ पे आने के बाद टीचर्स ने ही हाथ कीबोर्ड पे रख के बताया कि कैसे टाइपिंग करना है। तब मुझे टेक्टाइल जो J और F पे होता है वो भी नहीं आइडिया था, उस वक्त पता चला। तो मैंने टाइपिंग सीखी, उसके बाद बेसिक चीज़ें जो डॉस होता है, लिनक्स होता है, उसका इंट्रोडक्शन मिला धीरे धीरे। MS वर्ड, MS एक्सेल, और उसके बाद प्रोग्रामिंग पाइथन से लेके जावास्क्रिप्ट, वेब डेवलपमेंट, बेसिक, ये सब कुछ सीख लिया यहाँ से। बिल्कुल। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया बेसिकली। हाँ, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो क्या आगे आप विचार कर रहे हैं, कहाँ, किस सेक्टर में, क्या कुछ आप सोच रहे हैं? आगे मैं सोच रही हूँ कि अगर इसी सेक्टर में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट हो गया या प्रोग्रामिंग, जैसे इतना सीखा है, तो मैं इसी सेक्टर में जाना चाहूँगी। बिल्कुल। और हम बात कर रहे हैं यूथ स्किल की, तो आपके जैसे जो यूथ हैं
जो आपकी तरह ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, उन्हें क्या आप मैसेज देंगे? मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप कोई भी किसी भी स्किल को अगर पहली बार ट्राई करते हो तो ये नहीं सोचो कि पहली बार में ही कि ये बहुत टफ है, तो ये नहीं होगा। ग्रेजुअली कभी न कभी मतलब कोशिश करते रहो, ग्रेजुअली वो इवेंचुअली पॉसिबल हो ही जाएगा, आप उसमें प्रोफेशनल हो जाओगे। बिल्कुल, थैंक यू Thank सो मच you. और ऑल द बेस्ट फॉर योर Thank फ्यूचर। you. और बहुत अच्छा लगा कि आप खुद ट्रांसफॉर्म हुई हैं और आप बाकी लोगों को भी इंस्पायर करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। एक क्लासरूम से दूसरी क्लासरूम आ चुके हैं। हमने कोपा के स्टूडेंट से बात की, अब हम स्टेनोग्राफर या हिंदी शॉर्ट हैंड की हम बात करें, उनके स्टूडेंट से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम टू 91.2 NIVH छलदून। सर, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। सर, मेरा नाम विकास कुमार है और मैं इधर NIEPVD से स्टेनोग्राफी का कोर्स कर रहा हूँ। ये हिंदी आशुलिपि है जिसमें हम शॉर्ट हैंड सीखते हैं। मतलब शॉर्ट हैंड मतलब किसी एक बड़े से वाक्य को या बड़ी सी लाइनों को कुछ ही वर्डों में हम लिखते हैं, तो इसको हम शॉर्ट हैंड कहते हैं सर। बिल्कुल। तब से आप हो यहाँ पर और कैसा आपका अनुभव है? सर, मैं यहाँ पे सिंस नवंबर हूँ और अब मेरा कोर्स कंप्लीट होने वाला है। तो मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा रहा मेरा। और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है DCAB का और आगे हॉस्टल का, तो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे हमें और जो हमारे टीचर्स हैं सर वो भी हेल्पफुल हैं, चाहे कंप्यूटर के रिगार्डिंग हो या जो शॉर्ट हैंड मैम सिखाती हैं और जो कंप्यूटर सर सिखाते हैं थ्योरी भी, तो सारे टीचर हमारे साथ हेल्पफुल हैं। ओके, आज के टाइम में आपका शॉर्ट हैंड में इंटरेस्ट क्यों आया और क्या कोई खास वजह? सर, एक शॉर्ट हैंड सर एक कोडिंग लैंग्वेज है, तो सर ये हमें कोडिंग शुरू से ही सीखने का मन था सर। आगे मेरे को इन फ्यूचर में कंप्यूटर में भी कोडिंग सीखना है। ओके, तो दैट्स वाई मेरा इंटरेस्ट इस तरफ थोड़ा ज़्यादा है। ओके। और किस फील्ड में आप कंप्यूटर में ही जाना चाहेंगे या कोई सर, और? वैसे सर मेरा जो ग्रेट इंटरेस्ट था सर वो तो कंप्यूटर में था, बट आई विल ट्राई इन शॉर्ट हैंड ऑल्सो। ओके, तो मेरा शॉर्ट हैंड में भी है स्टेनोग्राफर वगैरह बनना, तो ये भी मेरा एक इंटरेस्ट है सर। ओके। आप हम बात कर रहे हैं यूथ स्किल की, तो आप खुद एक ये स्किल सीख रहे हैं, तो बाकी जो लोग हमारे देखने सुनने वाले हों उनको आप क्या मैसेज देंगे स्किल के रिगार्डिंग? सर, देखिए सर, VI पढ़ता तो है सर, हम भी पढ़ते हैं, मैं भी, मेरा भी ग्रेजुएशन फाइनल है, तो मैं भी पढ़ा हूँ। तो सर लेकिन जो हम पढ़ते हैं ना सर, तो उस रिगार्डिंग सर कंपटीशन बहुत है। आप जॉब के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको कंपटीशन सर बहुत मिलेगा। पढ़ना, मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना गलत नहीं, पढ़ना चाहिए। व्यक्ति को आफ्टर ग्रेजुएशन या शुरू से ही उसको कोशिश करनी चाहिए कुछ ना कुछ उसके पास स्किल हो, चाहे वो कोपा कर ले या शॉर्ट हैंड कर ले या कुछ भी ऐसा कोर्स कर ले जिससे स्किल इम्प्रूव हो सकता है सर। तो अकॉर्डिंग टू मी सर स्किल इम्प्रूव सबको करनी चाहिए सर। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप ऐसे ही सीखें और लोगों को मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सो आपने देखा, समझा, सुना स्किल्स के बारे में, और मैं हम सब की टेक करूँ सर? ठीक है। तो जी हाँ, स्किल बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी स्किल हो। और आपके पास अगर स्किल है तो आज के इस डिजिटल एज में आप बहुत आगे जा सकते हैं। और हमने तो स्किल के बारे में जाना। अगर आपके कोई सवाल हैं स्किल से रिलेटेड, वो भी यूथ स्किल से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। एंड जाने से पहले मैं क्या कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहिएगा। एंड देखते और सुनते रहिए 91.2 NIVH छलदून।